देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फैराडे ने क्या बोला था? फैराडे एक साइंटिस्ट था, राइट? आप सबको पता है इसका नाम। उसने क्या बोला था कि अभी तक हम सारा कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते आए हैं वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपने सबने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q/R², मीन ये सारा कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में था। बट अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना हो पिक्टोरियल फॉर्म में, किसी पिक्चर की फॉर्म में, ड्राइंग के बेसिस पे, तो मैं कैसे पढ़ूंगी? वो किसने बताया? फैराडे ने बताया। सपोज हम कंसिडर करते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आइए देखते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किया मैंने कंसिडर कर लिया, ये ओरिजिन पे पड़ा है किसी एक्सिस के, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओरिजिन 0 0। अब ये मैंने 2 डायमेंशनल में बना रही हूँ मैं। ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मैंने आप सबको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो अगर मेरा सोर्स चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे तो इसकी वजह से फील्ड क्या रहेगी? रेडियली आउटवर्ड रहेगी, लाइक दिस। बट स्टार्टिंग में जो हमारे पास डायग्राम आया इसका, वो कैसा था? ध्यान से देखिएगा, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एरोज तो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मेरी जो फील्ड है वो जा रही है रेडियली आउटवर्ड। बट ये लेंथ क्या बता रही है? ये देखिए, ये मैंने एरो डाली बड़ी, मीन जिसकी लेंथ है बड़ी। उसके बाद मैंने शॉर्ट लेंथ बनाई, यहाँ पे भी मैंने बड़ी लेंथ बनाई, उसके बाद मैंने शॉर्ट लेंथ बनाई, सेम लाइक दिस दिस। तो कुछ तो ये लेंथ सिग्निफाई कर रही होगी। ये लेंथ क्या सिग्निफाई करती है? मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है R² के। इसका मतलब कि जैसे जैसे मेरे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। तो मतलब इस लेंथ को सिग्निफाई करने, इस लेंथ को ये बड़ा बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू दिस पॉइंट। और डायरेक्शन हमें कौन बता रही है? ये एरोज बता रही हैं। एरोज हमें बताती हैं कि फील्ड क्या रहती है? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर मैं ले रही हूँ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, उसमें कैसी रहती है फील्ड? रेडियली इनवर्ड्स, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहती है, ठीक है। ये था पॉजिटिव चार्ज और ये था नेगेटिव चार्ज। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास पिक्चर आया वो कुछ था ऐसा। उसके बाद इसको चेंज करके कैसा बना दिया गया? लाइक यहाँ पे तो था पॉजिटिव चार्ज, बट इसको सारे वेक्टर्स को ज्वाइन करके एक ही वेक्टर बना दिया गया। अगर हम ऐसे ले रहे हैं, सारे वेक्टर्स को ज्वाइन करके एक ही वेक्टर बना दिया गया। तो अब मुझे डायरेक्शन तो पता चल रही है कि रेडियली आउटवर्ड है। डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। सारी एरोज कहाँ पॉइंट कर रही हैं? आउटवर्ड पॉइंट कर रही हैं। ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये सारी आउटवर्ड पॉइंट कर रही हैं। बट व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इन्फॉर्मेशन इस डायग्राम से लॉस हो गई। नहीं, लॉस नहीं हुई। देखिए, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड करनी है तो हम वो कैसे बताएंगे? डेंसिटी से बताएंगे। कैसे बताएंगे? डेंसिटी से। डेंसिटी मीन्स रिलेटिव क्लोजनेस। यहाँ पे देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड हैं, ठीक है। इनके बीच में अगर कुछ एंगल है अल्फा और यहाँ पे इनके बीच में कुछ एंगल है बीटा, तो अल्फा इज लेस देन बीटा। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा
बड़ा होगा एज कंपैरेटिव टू इस पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब मुझे यहाँ से एरो से रिप्रेजेंट हो गया डायरेक्शन के बारे में, और जब मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है तो मैग्नीट्यूड कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड जिसके हर एक पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक अगर मैंने ये कोई बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स वाई कर्व बनाया, मैं इसके हर एक पॉइंट पर दैट इज पी पॉइंट क्यू पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो ये टेंजेंट क्या बताएगा मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ई पी एंड ई क्यू। ये थी मेरी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी क्या रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर मैं ले रही हूँ पॉजिटिव चार्ज है कोई पॉइंट चार्ज, तो इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं लाइक दिस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने ये लाइन यहाँ तक बनाई है तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगी, नो, लाइक दिस, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जाती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, इनका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, सॉरी डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि क्लोजनेस ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसकी क्लोजनेस क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी वो क्या जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। वो क्या जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। ये आप इस फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कब होगी? जब R अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर। ये थी मेरी पहली प्रॉपर्टी। आइए पढ़ते हैं अबाउट दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है मुझे कि अगर 2 चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कहाँ से है? पॉजिटिव चार्ज से, और जाकर घुसती कहाँ पर है? नेगेटिव चार्ज पे। मींस टर्मिनेट कहाँ पे होती है वो? नेगेटिव चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ये यहाँ से निकल के यहाँ पर कभी नहीं आ सकती, मतलब ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये थी मेरी दूसरी प्रॉपर्टी। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कैसे? अगर मैंने कोई चार्ज लिया है Q, इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रही हूँ लाइक दिस एंड दिस, तो अगर मेरे पास चार्ज आ रहा है 2Q, तो इसमें से मैं कितनी फील्ड लाइंस बनाऊंगी? 4। मीन्स मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, अब अगर हम ले लेते हैं 2 कर्व्स, कर्व X एंड कर्व Y। अब मैं बोल रही हूँ कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बट मैं अजम्पशन लेकर चल रही हूँ कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा? देखिए, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट P। अब मैंने बताया था कि इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ लाइक दिस, एंड इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होगा लाइक दिस। देखिए फ्रेंड्स, अब एक ही पॉइंट पर क्या 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? मींस 2 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं? नो, 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। मींस यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन बोल रही हूँ कि होगी, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिक डायरेक्शन होती है। क्या होती है? यूनिक डायरेक्शन होती है। और इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए हम बोलते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं टू द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस।
ले लेते हैं हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है यहाँ से ये दोनों चार्जेस कनेक्टेड है, तो इस लाइन के अलोंग मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होंगी। मींस जैसी मेरी डायग्रामेटिकली ऊपर बनेंगी वैसी ही मेरी डायग्रामेटिकली नीचे बनेंगी। अब आपको पता है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहती है और नेगेटिव से हमेशा रेडियली इनवर्ड रहती है। मींस अगर मैंने ये लाइन ऐसे ऊपर बनाई है तो सेम ही लाइन मैं नीचे बनाऊंगी। मतलब ये क्या बोल रही हूँ मैं, ये सिमेट्रिक होती हैं। क्या होती हैं ये? सिमेट्रिक होती हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टिंग सरफेस है, कैसा सरफेस है? कंडक्टिंग सरफेस। अगर इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसमें से फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर मीन्स ये हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टिंग सरफेस से निकलेंगी या कंडक्टिंग सरफेस के बीच में आएंगी तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मेरी लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप की हैं, मींस पैरेलल भी है, स्ट्रेट भी है और इक्वली स्पेस्ड है। मींस अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 1 सेंटीमीटर पे है, तो मैं इस टाइप की फील्ड को क्या बोलूंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मेरे पास कुछ ऐसा सा डायग्राम है लाइक दिस, अब आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच में डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं है, इट इज वेरिंग। मीन्स अगर ये कुछ 2 सेंटीमीटर है तो ये होगा 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो इस टाइप की फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स। इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं। अब जल्दी से हम एक करेंगे न्यूमेरिकल इस चीज़ पर और उसके बाद हम ये वीडियो को फिनिश करेंगे। अब हम जल्दी से करते हैं एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे रेशियो फाइंड करनी है Q1:Q2 की। Q1 ये चार्ज है और Q2 ये चार्ज है। अब आप देख सकते हैं Q1 से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की डायरेक्शन में निकल रही हैं? 1, 2 एंड 3। और Q2 में कितनी लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं? 1, 2, 3। ठीक है, ये लाइंस तो हम काउंट करना भूल ही गए। Q1 से ये भी तो बाहर की तरफ निकल रही है, 4, 5 एंड 6। अब अगर मुझे रेशियो फाइंड करनी है Q1:Q2 की, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? Q1:Q2 इज इक्वल्स टू Q1 से कितनी लाइंस बाहर को आ रही थी? 6, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय Q2 में कितनी लाइंस अंदर जा रही थी? 3, तो 6/3 विच इज 2। देखिए फ्रेंड्स, अगर तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। Q1:Q2 का आंसर रेशियो का क्या आ जाएगा? 2। बट अगर आपके पास यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया गया है और आपके पास ऑप्शंस में 2, -2, 3, 4 लाइक ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अब आपको पता है Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड जाती हैं, और Q2 नेगेटिव ही होगा तभी इसमें जो फील्ड लाइंस है वो अंदर जा रही हैं। मींस Q1 मेरे पास कुछ पॉजिटिव था डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? -2। 2 की बजाय मैं वहाँ पे क्या टिक करूँगी? -2। एज इफ कि अगर मैंने Q1 को कुछ सपोज किया है 6 एंड Q2 को सपोज किया है -3, तो आप इसका आंसर -2 ही लिखेंगे ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है हमारा क्वेश्चन, तो हम वहाँ पे आंसर क्या टिक करेंगे? -2। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, जिसका टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।